पंजाबी सिंगर, एक्टर और लिरिसिस्ट। इनको भी शर्मा अंकल ने शाम की चाय पीते वक्त इनके पापा को बताया था कि बेटा इंजीनियरिंग कर लो, बहुत स्कोप है। तो इन्होंने बीटेक कर ली थी। फिर इनको अपनी रियल कॉलिंग पता चली। दिलजीत दोसांझ, एमिवेट, जेपी ग्रेवाल और जैज़ी जैसे कई नामचीन स्टार्स के लिए इन्होंने गाने लिखे। उसके बाद खुद से देसी ड्रम से गाने की शुरुआत की। ट्रेंडिंग नखरा, बम्बिया बोले जैसे कई सुपरहिट गाने गाए। चन्ना मेरेया फिल्म से एक्टिंग डेब्यू किया। सनी देओल की जट फिल्म का टाइटल सॉन्ग भी गाया है। संजय दत्त के साथ भी कोलैबोरेशन किया और इन दोनों अपने वायरल गाने फील्ड्स को लेकर चर्चा में हैं। इनसे बातचीत करेंगे मेरे साथी कुलदीप। जोरदार तालियों के साथ मंच पर स्वागत करिए कमाल के पंजाबी सिंगर अमृत मान का। माइक का लोग आप मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे लोग सुनना भी चाहेंगे और वो थोड़ा आखिर के लिए रखते हैं। मैं आपसे अमृत भाई, सबसे पहले मुझे याद है 2015 में आपका लिखा हुआ गाना दिलजीत दोसांझ साहब ने उसको आवाज़ दी। वहाँ से आपकी एक दोस्ती या रिश्ता शुरू हुआ। अभी आपने साथ में परफॉर्म भी किया। बॉर्न टू शाइन गाना जो है वो भी बड़ा उसी गाने पे परफॉर्म किया। तो दिलजीत दोसांझ के साथ काम करने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? दूसरा, उनकी जो ग्लोबल सक्सेस है, एक पंजाबी सिंगर, पंजाब के पिंड से निकला हुआ एक पंजाबी सिंगर अब ग्लोबली इतना बड़ा स्टार है कि वो छाती चौड़ी करके 10,000 20,000 छोड़ो लाखों की हॉल भर सकता है। गाना जैसे आपने बोला कि वो ग्लोबल हिट गाना है तो रॉयल्टीज अच्छी खासी मिल जाती हैं। तो एक तरह से अगर मैं कंपेयर करूं, अब लिरिसिस्ट को बहुत अच्छा पे होना शुरू हो गया है और आई गेस द इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एंड इवन द रॉयल्टीज दे आर बीइंग मोर ट्रांसपेरेंट एंड वो अच्छी खासी आ जाती है। एक सवाल, मतलब मैं एक नॉन पंजाबी स्पीकिंग स्टेट से ताल्लुक़ रखता हूँ, पर पंजाबी म्यूज़िक का बड़ा कदरदान हूँ, सुनता भी हूँ जी और समझ भी लेता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं हमेशा सोचता हूँ कि वो पॉजिटिव नहीं है, थ्रेट परसेप्शन है जो बिल्ड हो रहा है। तो ही वॉज ट्राइंग टू ही वॉज मेकिंग एफर्ट्स इंक्लूडिंग मी कि सिक्योरिटी जल्दी से जल्दी हो जाए। तो बात हमारी ये हुई थी, सिद्धू ने भी बोला था कि भाजी आपने 5 दिन में आ ही जाना है, तो आप जब भी आए पहला काम हम सिक्योरिटी का किसी को भी जाएंगे, इकट्ठे जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि सिक्योरिटी मिल जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो दिन आया नहीं और 4 दिन के बाद ही ये चीज़ हो गई। और जैसे मैंने आपको बोला कि एक चीज़ मरते दम तक मेरे दिल में रहेगी कि काश मैं उस दिन या उन दिनों में पंजाब में होता। हाउ डू यू फील अबाउट इट? पंजाब के बहुत सारे सिंगर्स, पंजाब की म्यूज़िक इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम बिना सिक्योरिटी के ट्रैवल नहीं कर सकते। आप भी आए हैं, मैं देख रहा हूँ। जद भी बोले जनता मुँह ला लहिंदिया ताले नहीं, चाहलते दुए वर्गी कुड़ते गीजा कॉटन वाले नहीं, कीते हडवैरी दे पोले अद्धी रात पुलिस पई टोले, हो गया मर्डर तूक दे ओले नी बम्बी हा बोले, हा बोले नी बम्बी हा बोले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप क्रिकेट के भी बड़े शौकीन हैं। फेवरेट क्रिकेटर्स कौन कौन से हैं? मैं भाजी थोड़ा सा ओल्ड स्कूल हूँ, मुझे सचिन पाजी, लेकिन एबी डिविलियर्स वाज माय फेवरेट, ब्रायन लारा वाज माय फेवरेट एंड सचिन पाजी तो इनफैक्ट वो तो इंडिया में तो जो उनकी विकेट गिरती थी टीवी बंद हो जाते थे और उनको देख। आपकी बात तो मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगा कि हमारे गानों में भी कभी कभार ऐसी कोई लाइन आ जाती है जो नहीं आनी चाहिए, उसके बिना भी अगर चल जाए तो अच्छा होगा। लेकिन मेरे को ये लगता है कि एक एज होती है आपकी, जैसे मैं आई स्टार्टेड राइटिंग इन जब मैं 16-17 साल का था, यंग एज में था, और 22 साल 23 साल की उम्र में मेरे गाने आ गए थे और चल भी गए थे। एक तब की एज थी जब आप सोचते नहीं थे, और अगर धीरे धीरे आर्टिस्ट इवॉल्व होता है, मेरे को लगता है धीरे धीरे उसको समझ आती है सोसाइटी की, धीरे धीरे उसको समझ आती है कि यार क्या हो सकता है, क्या और इम्प्रूव किया जा सकता है। इसी वजह से मैं पहले, आपने मेरे गाने अगर सुने हो तो वो बड़े ये थे कि
बस हिट होने तक था कि दारू पे गाना आ गया और फीम पे आ गया और ऐसे था। लेकिन उसके बाद मेरे को जब ये रियलाइजेशन हुई तो मैंने मोर फैमिली सॉन्ग्स भी रिलीज़ किए। आज भी हर साल मैं 2 गाने ऐसे रिलीज़ करता हूँ कि जैसे अगर कोई मेरे को सच में फॉलो करता है तो वो ये चीज़ें भी मेरी फॉलो करें। और आपने जो दूसरी बात कंट्रीब्यूशन, वो ये है कि हम सब अपनी गवर्नमेंट के साथ हैं। हमारी रेगुलर बात भी होती रहती है कि हमारी ओर से क्या इनिशिएट किया जा सकता है, हम कैसे हेल्प कर सकते हैं और कैसे इवन कि मैं तो जो अभी गेम्स हुए थे पंजाब में, खेड़ा वतन पंजाब दियाँ, उसका जो वो दुनिया भर के जो फादर हैं उनको डेडिकेट था, उनकी 2 लाइनें मैं आपको सुना देता हूँ। जन्नत तेरे पैर दी मिट्टी हो गई है, मेरे फिकरां विच तेरी दाढ़ी चिट्टी हो गई है, तेरा पुत तेरे एहसान नूं दस दे किंज मापू, हो मेरी उम्र तैनूं लग जावे जिउंदा रह बापू, हो मेरी उम्र तैनूं लग जावे जिउंदा रह बापू। जी अजय सर, उन्होंने बोला कि लाइव एक लाइन, मुखड़े तो पऊगा भलेखा चंदा, जैनी खानी उत्ते नहीं हो दिल मनदा, मुखड़े तो पऊगा भलेखा चंदा, जैनी खानी उत्ते नहीं हो दिल मनदा, हो पाऊगी खरूद जो जट्टी नहीं बरूद जो, मेरा ही हो तुरू जड़ी तोरनी पट लूगी शोरनी, जड़ा दू 12 भोरनी, ओ सिराई हो जट्टी सिराई हो। थैंक यू जी हाँ, इधर पहुंचाइए माइक, सामने फ्रंट रो सेकंड रो। ठीक है वो सुना देता हूँ। पूरा ट्रेंडिंग नखरा वे मुंडियां विच तू भी वखरा वे, चाजा चढ़ गया जदों मोड़ तो चकमी कार मुड़ी, दुनिया छड्डू रावे मुंडिया बां विच पा के बावे मुंडिया, अड़ब च जट नाल जदों पटोले वर्गी नार तुरी। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। एक आखिरी सवाल आपसे जी कि वो जो सपना देखा होगा आपने कि साहब मैं इस फील्ड में जाऊंगा, मैं गाने लिखूंगा फिर गाऊंगा भी, जी, जो लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है हम में से सबके जीवन में, डेयर